अडानी एंटरप्राइज ने 25,000 करोड़ का राइट्स इशू अनाउंस किया है। राइट्स इशू तब होता है जब कोई कंपनी पैसा रेज करती है नए शेयर्स ऑफर करके, लेकिन सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर आप पहले से शेयर्स होल्ड करते हैं तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप और खरीदें, यूजुअली मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे। अब इस इशू के लिए जो नवंबर 17, 2025 रिकॉर्ड डेट को अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स होल्ड कर रहे थे, उन्हें राइट्स एंटाइटलमेंट या आरईज मिलेंगे, जो कि 3:25 की रेशो में होंगे। मतलब हर 25 शेयर के लिए आपको 3 आरईज मिलेंगे। ये आरईज आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और एक्सचेंज पे 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक ट्रेड करेंगे। आरईज टेम्पररी सिक्योरिटीज हैं जो आपको राइट्स इशू में नए शेयर्स अप्लाई करने का ऑप्शंस देते हैं। आप इन्हें 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आरईज यूज करके नए शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप इन्हें ट्रेडिंग विंडो के दौरान एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। ये यूजफुल है अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अपनी एंटाइटलमेंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से आरईज खरीदते हैं, याद रखिए सिर्फ उन्हें खरीदने से आपको शेयर्स नहीं मिलते, आपको राइट्स इशू के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप विंडो क्लोज होने से पहले अप्लाई नहीं करते तो आरईज लैप्स हो जाएंगे और आपने जो पूरा पैसा उनके लिए दिया था वो लॉस्ट हो जाएगा। राइट्स इशू के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ओपन है। इस पीरियड के दौरान आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने बैंक की नेट बैंकिंग एसबा सर्विसेज यूज करके, या ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं बैंक की सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट डेजिग्नेटेड ब्रांच पर। इशू प्राइस 1800 पर शेयर है, लेकिन ये पार्टली पेड राइट्स इशू है, मतलब आपको पूरा अमाउंट अपफ्रंट देना नहीं है। आप अप्लाई करते वक्त 900 रुपए पर शेयर पे करेंगे, बाकी 900 रुपए बाद में 2 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट किए जाएंगे, एक जनवरी 2026 में और दूसरा मार्च 2026 में। आपको ये फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स तभी पे करनी होंगी जब आप पार्टली पेड शेयर्स होल्ड कर रहे हो, जब कंपनी पेमेंट डेट्स अनाउंस करती है। अगर आप उन डेट से पहले ही पार्टली पेड शेयर्स बेच देते हैं तो बाकी की अमाउंट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के पास शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होने पे नहीं करते तो कंपनी आपके पार्टली पेड शेयर्स फोरफीट कर सकती है और आप शेयर्स और जो पैसा आपने ऑलरेडी पे किया था दोनों लूज कर देते हैं। एक बार अप्लाई कर देते हैं तो इशू क्लोज होने के बाद कंपनी पार्टली पेड शेयर्स अलॉट करेगी। ये शेयर्स आपके डीमैट में अलग से दिखेंगे और एक अलग सिंबल के अंडर ट्रेड करेंगे जब तक वो लास्ट कॉल के बाद फुल्ली पेड शेयर्स नहीं बन जाते। आप अपनी एंटाइटलमेंट से ज्यादा शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा शेयर्स आपको तभी मिलेंगे अगर सबके एंटाइटल्ड शेयर्स अलॉट होने के बाद लेफ्ट ओवर सप्लाई हो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग एसबा सर्विसेज कुछ डिटेल्स मांगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डीमैट आईडी, एक 16 डिजिट नंबर जो आपके डीमैट अकाउंट को आइडेंटिफाई करता है। काइट ऐप पे आप इसे टैप करके क्लाइंट आईडी और फिर प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। आप इसे console.zerodha.com पे भी देख सकते हैं, अकाउंट और फिर डीमैट पे जाकर। आपको कुछ फिक्स डिटेल्स भी एंटर करनी होगी। डिपॉजिटरी के लिए CDSL सिलेक्ट करें, डीपी नेम के लिए ज़ीरोधा एंटर करें। जब आपके पास ये डिटेल्स रेडी हो तो अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन को सबमिट करें। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है जो इस प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।